और हमारे साथ नॉर्थ हिमाचल प्रदेश के चर्चित भाजपा के चर्चित चेहरे, पूर्व में मंत्री रहे, पूर्व में प्रदेशाध्यक्ष रहे और मौजूदा विधायक भी हैं, डॉक्टर राजीव बिंदल। आइए हम इनसे कुछ चुनाव के बारे में बातचीत करते हैं, कुछ चर्चा करते हैं। जी नमस्कार बिंदल जी। नमस्कार। आपके द्वारा जो हमारे सन्मुख आए हैं हमारे दर्शक, उनको भी मैं बहुत बहुत नमस्कार कहता हूँ। बिंदल जी, अभी आपने अपने भाषण में मोदी जी की नीतियों का तो खूब प्रचार किया, लेकिन हम स्थानीय मुद्दे जानना चाहते हैं जो आप अपने घोषणा पत्र में आपने जारी किए हैं। जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो इन स्थानीय लोगों से जुड़े हुए हैं और इस इलेक्शन को, इस चुनाव को प्रभावित करेंगे। क्या किन मुद्दों के ऊपर आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्या विशेष चीजें हैं जो आप घोषणा पत्र में अपने जारी किए हुए हैं और लोगों को मिलने वाली हैं यदि आप जीतते हैं तो? हम रामपुर भारापुर पंचायत में खड़े हैं। धौला कुआं से रामपुर आने के लिए हमको दो नदियों को, तीन नदियों को क्रॉस करना पड़ता था, जहां पर पुल नहीं थे और लोगों को एक समय ऐसा भी आता था कि उनका जीवन खतरे में होता था। हमारे यहाँ के कई लोग उन नदियों में बह करके अपने जीवन की यही लीला समाप्त कर चुके। इन 3 पुलों का निर्माण हमने बड़े संघर्ष के साथ 8.5 करोड़ रुपए की लागत से किया। आज 12 महीने ये सड़कें चलती हैं, फर्स्ट क्लास चलती हैं। हमारे इस इलाके में सभी लोग किसान हैं। सिंचाई का पानी इनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहता है। अनेक ट्यूबवेल लगाए गए हैं और आने वाले समय में अभी हमने 50 ट्यूबवेल का शिलान्यास और कर दिया है और इस 5 सालों के अंदर 1 इंच भी जमीन हम ऐसी नहीं छोड़ेंगे जो सिंचाई से महरूम होगी। गिरी नदी से निकलने वाली नहरें जो आज 50 साल पुरानी होकर के और हमारे किसान को उसका सही से लाभ नहीं मिल रहा, उन नहरों की रीमॉडलिंग करने का प्रोजेक्ट 34 करोड़ रुपए का बना करके आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की कृषि सिंचाई योजना को भेजा जा चुका है और उसकी स्वीकृति हम जल्दी अपेक्षित करते हैं, जिससे मेरे किसान को 12 महीने आवश्यकता अनुसार पानी मिलेगा। हम यहाँ रुके नहीं हैं। इलाके में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हमारी केंद्र सरकार ने दिया। 400 करोड़ रुपए का भवन वहाँ निर्माणाधीन है। वो इलाके के लिए रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन बनने वाला है। मेरे बिल्कुल पीछे में हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जो बीजेपी की सरकार श्री प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार द्वारा दिया गया। इस बार हमने उसमें लगभग 15 करोड़ रुपया व्यय करके नए भवनों का निर्माण किया है। आने वाले समय में ये बड़ा इंस्टीट्यूशन बने, ये इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में तब्दील हो, ऐसा भी हमारे और आने वाले प्रयासों का बेहतरीन यानी बड़ा हिस्सा रहने वाला है। मेरे इस क्षेत्र में जो नदियां हैं वो भूमि कटाव करती हैं और भूमि कटाव के कारण किसान को नुकसान होता है और पानी हमारा बरसात में नीचे चला जाता है। भूमि कटाव को रोकने के लिए जगह जगह चैनलाइजेशन करेंगे। पहले भी बाता की चैनलाइजेशन बीजेपी सरकार में ही हुई। घुंगलों से निकलने वाली और जो गिरी का पानी है वो हमारे को नुकसान कर रहा है, उस पानी को चैनलाइज करते हुए हमारे अनेक खाले हैं, उसके अंदर सूकी का खाला है, उसके अंदर और कौंथरी खाला है। इस तरह से लगभग 7 खाले यहाँ से लेके माजरा तक हैं। उनकी चैनलाइजेशन करना, जगह जगह उसमें और छोटे कटवाल लगा करके भूमि कटाव को रोकना, ऐसे महत्वपूर्ण मामले हैं। रोजगार का सृजन हमारा भविष्य का बहुत बड़ा प्लैंक है, जिसको लेके हम काम करने वाले हैं। सरकारी क्षेत्र में रोजगार, निजी क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार, तीनों के अंदर नाहन विधानसभा क्षेत्र में हम 10,000 से ज्यादा बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य लेकर के चले हैं। और जो कुछ आज पिछले 4 साढ़े 4 साल में हुआ, वो
पूर्व की सरकारों ने नहीं किया, इसका भी एक मलाल यहाँ की जनता को है। अगर ये पुल पहले लगे होते तो इतने कष्टों का सामना ना होता। अगर जे हमारे यहाँ पर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर भारापुर है, उसको कांग्रेस की सरकार ने डिस्पेंसरी में तब्दील किया। पूरे देश में कभी नहीं होता किसी बड़े संस्थान को घटा के छोटा कर दे सरकार, परंतु हमारे इलाके के साथ लोगों के साथ जिद करते हुए कांग्रेस ने उसको छोटा किया। हमने बहुत संघर्ष किया, उसको वापिस पीएचसी बनाया, पीएचसी को अब सीएचसी बना दिया है और वो इलाके का बेहतरीन संस्थान बनेगा, ऐसा हमारा मानना है। तो चिकित्सा की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, पुलों की सुविधा, किसान के लिए सिंचाई की सुविधा और इसके साथ ही रोजगार के सृजन के अनेक प्रयास ये आने वाले समय में होने वाले हैं। बिंदल जी, आपके विधानसभा क्षेत्र में बहुत सा वन्य क्षेत्र भी है, जिसमें बहुत सारे गांव हैं, जैसे खोल के गांव हैं, हरिपुर खोल वगैरह, और एक हमने नलका गांव में जब विजिट किया था तो बड़ा दुर्गम रास्ता था, लोग बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे हैं। तो इनके लिए आपकी हो गए वो सड़क बनाई है। बहुत अच्छी बात है, आपने सवाल किया है। आप पहले गए थे नलका खोल में, मैं चाहूंगा कि आप दोबारा जाइए। जी, मैं नहीं गया। वहाँ पक्की सड़क बना दी है जी, और 7 किलोमीटर सड़क बना के नलका गांव तक सड़क पहुंचाई है जी। और अब दोबारा से 4 करोड़ रुपया नलका से अगड़ीवाला के लिए और समालका के लिए काम शुरू कर दिया है। और इतना ही नहीं है, मातर को सड़क बनाई है। मातर 0 पॉइंट से लेकर और गांव तक 2 करोड़ रुपए की सड़क का काम शुरू हुआ है। हमने भेड़ों तक सड़क बनाई है, भेड़ों से आदि बद्री हरियाणा तक 14 करोड़ की सड़क का काम शुरू कर दिया है। और भेड़ों में मातर में एक 260 करोड़ रुपए का डैम लगा रहे हैं। हरियाणा सरकार के धनराशि से हिमाचल में डैम लगेगा, हमें सिंचाई का पानी, पीने का पानी उससे मिलेगा और टूरिज्म की व्यवस्था हमारी होगी। और हरियाणा का लक्ष्य है जो हमारी सरस्वती नदी है उसका प्रवाह लगातार चले, इसलिए हरियाणा उसमें इंटरेस्टेड है। ये प्रोजेक्ट भी हमारा शुरू हो गया है, लैंड एक्विजिशन हो गई है और उसकी पेमेंट भी हो चुकी है। यानी इस जो एरिया आपने जिसका जिक्र किया, आने वाले समय में वो स्वर्ग की तरह से सुंदर होगा, ऐसा हमने आपको बताया। बिंदल जी, आखिरी सवाल कि हमेशा डॉक्टर राजीव बिंदल के बारे में ये रहा है कि डॉक्टर राजीव बिंदल बुद्धिजीवी और सेकुलर नेता हैं, कोई कहीं भेदभाव नहीं करते, कहीं सांप्रदायिकता नजर नहीं आती, लेकिन इस चुनाव में शायद हमें कुछ सांप्रदायिकता की बू आ रही है। तो क्या कहना है आपका, क्या ये हिंदू मुसलमान करके इलेक्शन लड़ा जाएगा? मुझे लगता है कि आप बहुत विद्वान होने के बावजूद सांप्रदायिक शब्द का प्रयोग ठीक से नहीं कर रहे जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास इसको लेकर चली है जी। कांग्रेस की सरकार ने उन मुस्लिम भाई बहनों का शोषण किया। हम दावे के साथ कह रहे हैं हमारी सरकार ने 60 साल के भाई बहनों को पेंशन लगाई, उसके अंदर मुस्लिम्स की संख्या सबसे ज्यादा है और कांग्रेस ने उनका शोषण किया। मिस्रवाला के अंदर इतना बड़ा गांव है और कांग्रेस ने उनको +2 नहीं दिया, हमने उनको +2 स्कूल दिया। उनका शोषण किया कांग्रेस ने किया, उनको पीने के पानी की स्कीम के नाम पे छलावा किया, एक गंदे पानी में पाइप डाल के ट्यूबवेल का नाम दिया। हमने वहां पर अनेक ट्यूबवेल लगा करके पीने का पानी दिया। हमारे लिए वो और महत्वपूर्ण है। मेरी आपसे भी प्रार्थना है, इस प्रकार की बात मीडिया के माध्यम से जारी मत करिए, क्योंकि हम यहाँ पर हर किसी की चिंता करते हैं। हाँ, कोई भी व्यक्ति दूसरे के पूजा पद्धति के अंदर हस्तक्षेप ना करें, ये हमारा कहना है। अगर जे हमारी किसी भी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के अधिकार का हनन होता है, वो स्वीकार किसी भी तरह से नहीं होगा। विकास करना
ये भारतीय जनता पार्टी जानती है। और जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर लोगों को लड़ाना कांग्रेस ने सदा यही किया है, और आज भी कांग्रेस केवल मुसलमानों को उकसा करके उनका वोट लेने के लिए लगी है। जब कांग्रेस डूबने लगी, बिल्कुल धरातल में जाने लगी, तो एक 28 साल के लड़के को मुस्लिम को जिला अध्यक्ष बनाया 2 दिन पहले। अरे ऐसी भी क्या मुसीबत आ गई थी, जो 28 साल का लड़का, उसको तुमने जिला अध्यक्ष बनाया। कंवर साहब को जिला अध्यक्ष से हटा दिया, जो सबसे बड़े नेता थे, और भी दूसरे को हटा दिया, उसके बाद भी बहुत सारे थे। क्यों? मुस्लिम वोटों के लिए। ये नहीं चलेगा। मुस्लिम भाई खुल करके बीजेपी के साथ खड़ा है, ये आज भी मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं। और आप अपना कैमरा लेके आइए शाम को 6 बजे मिस्रवाला में।